जी, गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट और असिस्टेंट सुप्रीडेंट को जो है गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी की है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सोशल एक्टिविस्ट फिर उठाए जा रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है? मेरे साथ रुकने कौमी असम्बली हैं उमैर नियाज़ी साहब, तर्जमान भी रहे हैं, इमरान खान के काफ़ी करीबी हैं। ये सारी सूरत हाल दोबारा क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं? देखिए, सख्तियों का सिलसिला तो कम ही नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। 9 मई से भी पहले जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई, उस वक्त से लेके 8 अप्रैल से लेके डाउन द लाइन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, चाहे वो 25 मई का वाक़या हो, 9 मई हो, हर जगह पे तहरीक इंसाफ के वर्कर का इस्तेसाल किया। और अब नौबत इस तरह से आ गई है, पहले तो गली चौराहों में मार पड़ रही थी, अब लोग गायब किए जा रहे हैं। और आज आपने कोर्ट प्रोसीडिंग में भी देखा कि किस तरह से लोगों को अबडक्ट किया। 70 दिन हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को उनका कोई पता नहीं, कोई राब्ता नहीं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनका काम है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों की हिफाजत करना, लोगों को तलाश करके देना, वो सरासर इनकारी हुए खड़े हैं। अच्छा, ये जो डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला को और असिस्टेंट सुप्रीडेंट को अपनी तहवील में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, कहा गया कि दौरान समात भी डिप्टी सुप्रीडेंट जो इमरान खान से कोई सरगोशियाँ करते थे कान में, कोई ऐसा है उनकी जेल तक, डेड सेल तक रसाई थी इमरान खान के? देखिए, जेल सेल तक तो रसाई जेल वालों की होनी है ना, जेल अमले की होनी है। और जिस तरह से खान साहब को रखा है, जगह जगह तो आपने कैमरेज लगाए हुए हैं, ठीक है ना। इवन इमरान खान के सेल तक को नहीं बख्शा। इमरान खान की तो प्राइवेसी है ही नहीं, ठीक है। तो खाली अपने अहदाफ यूज़ करने के लिए एक जो है ना, खान साहब को तोड़ने की कोशिश है, जो जिस कोशिश में ये साल भर से नाकाम रहे हैं। तो इस तरह के हरकतों से खान साहब की ज़ात को तो कोई फ़र्क नहीं आना। आप और लोगों को तंग कर रहे हैं, आप करते रहें। अच्छा, आप मुख्तलिफ हेयरिंग्स में अडयाला जाते रहे हैं। ये जो अकरम साहब है, मोहम्मद अकरम साहब, जो डिप्टी सुप्रीडेंट है, असिस्टेंट सुप्रीडेंट है अडयाला के, इनको आपने उनका रवैया कैसा देखा इमरान खान के, या इमरान खान ने कभी बताया हो उनका रवैया? इमरान खान साहब को कोई एक बंदा वहाँ डील नहीं करता। वहाँ ओवरऑल जो है ना, जुडिशल साइड के अलहदा है, ठीक है ना, जो जेल को हैंडल कर रहे हैं अलहदा है। इनकी अपनी बाइफरकेशन होती है अडयाला के अंदर, ठीक है। एक बंदे की ड्यूटी होती है जो खान साहब को सेल से लेके आना है, कोर्ट के अंदर उन्होंने रखना है, हमेशा घेरे के अंदर रखने हैं। खान साहब की एक बात तो ये सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई अबाम ही नहीं है कि आप कहें कि कोई सीक्रेसी नाम की चीज़। तो खान साहब को तो डायरेक्ट इधर प्राइवेट कंसल्टेशन का भी मौका नहीं दिया। अगर वकला मिलते हैं, अगर अब कोई प्राइवेट बंदा जाके मिलता है, तो वो भी सेपरेशन है शीशे की, ठीक है। सेपरेशन के अक्रॉस जो है ना बातचीत होती है। अच्छा, आखिरी और बता दें कि एक वक्त था कि सारे केसेस इमरान खान के जब ख़त्म हुए तो लग रहा था कि ये अगस्त या सितंबर में उनकी रिहाई हो जानी है। जिस तरह अब सख्तियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्लान है? गेम आखिरी फेज़ में है, ठीक है। पॉलिटिकली खान साहब जो है ना, चीज़ों को बहुत आगे ले गए हैं। मतलब एक बिल्कुल एंड पे चीज़ थी कि मतलब एक जगह पे लगता था कि जब पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई, इसी तहरीक इंसाफ को इन्होंने जो है ना डिसमेंटल कर लिया। मगर खान साहब ने सिंगल हैंडेडली तहरीक इंसाफ को स्क्रैच से इकट्ठा किया है। वोट बैंक इंटैक्ट होने के अलावा वोट बैंक को बढ़ाया है और तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूत करी है। तो ये आखिरी लेग है, ये भी बहुत जल्दी गुजर जाएगी। केसेस खान साहब के तकरीबन सारे ख़त्म हो गए। आखिरी इनका ये अलकादिर वाला चल रहा है। इन्हें अब अगला समझ नहीं आ रही कि अगले कौन से केसेस बनाएं, इसीलिए तोशा खाना पार्ट 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना इन्वॉल्व किया जाए।